मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण में जैसा कि हमने कूलॉम का नियम पढ़ा है वैसा ही है, लेकिन इसमें परिमाण के साथ दिशा आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आपसे उम्मीद है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। तो जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं, दो आवेश हैं Q1 और Q2। यहां पर ये दो अक्ष आप देख रहे हैं y और x। इनके मिलन बिंदु को यानी प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो जब भी दो बिंदुओं का सदिश रूप आ जाए तो उन दोनों बिंदुओं की सदिश स्थिति बताने के लिए हम मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति बताते हैं। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिए इसकी स्थिति क्या है? Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति है R1 वेक्टर, और मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति है R2 वेक्टर। ठीक है। अब यहां पर हमें दिखाना है Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल की दिशा। तो देखिए R21 वेक्टर से इसको बताएंगे। ये क्या बता रहा है? Q1 के कारण, जिसके कारण लगता है वो पीछे होता है, जिस पर लगता है वो आगे होता है। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल की दिशा, ये देखिए। और इसी प्रकार से Q2 के कारण Q1 पर भी बल लगेगा। ठीक है, तो वो क्या होगी? वो होगी R12 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? Q2 के कारण Q1 पर, तो जिस पर लगता है वो आगे और जिसके कारण लगता है वो पीछे लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, यानी इसको सिद्ध करते हैं हम इसके फॉर्मूलों को सदिश रूप में। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश क्रमशः बिंदु A और B पर स्थित हैं। ठीक है, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 बिंदु A और B पर स्थित हैं। ये लिख नहीं पाए, A और B पर स्थित हैं। ठीक है, इनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हैं। अब कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम बल के अनुसार, कूलॉम बल के अनुसार क्या होगा? क्या होगा बताइए? F वेक्टर क्या है? सॉरी, F अकेला क्या होता है? कूलॉम का नियम Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये होता है कूलॉम का नियम। अब बात करते हैं दिशा की, बात आ जाती है। ठीक है, तो Q1 के कारण Q2 पर, अब आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? F वेक्टर, क्योंकि सदिश है। अब दूसरे पर बल लग रहा है पहले के कारण, तो जिस पर लगता है उसको आगे लिखते हैं, जिसके कारण लगता है उसको पीछे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? K कांस्टेंट तो रहेगा, Q1 और Q2 जैसा का तैसा, अपॉन में जो R है वो कैसी होगी? 2 1। ठीक है, 2 1 वेक्टर का स्क्वायर, और इसको हम मोड में बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए स्क्वायर हो या मोड हो, दोनों ही प्लस कर देते हैं किसी चीज को, इसलिए मोड लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा एक R कैप। ये क्या बताता है? R कैप क्या है? यहां पर एक सदिश रूप है, इकाई सदिश है। ठीक है, इकाई सदिश बताता है कैप को। कैप जो है ना वो क्या बताता है? इकाई सदिश को। आगे की वैल्यू क्या आएगी इसकी? यहां पर F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर, और यहां पर रख देंगे क्या? R वेक्टर अपॉन में R21 अपॉन में R21 का मोड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्यों? यहां पर मैं लिखता हूं, आप बगल में लिख लेना। क्या लिखेंगे? चूंकि जो इकाई सदिश होता है R कैप, वो क्या होता है? R वेक्टर अपॉन में R वेक्टर का मोड। ठीक है, इस तरीके से हम इकाई सदिश को ऐसे लिखते हैं। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो घात कितनी हो जाएगी? सेम है वैल्यू, तो घात 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर
इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R21 का Q, है ना, और यहाँ पर क्या रहेगा R21 वेक्टर, ठीक है, ये रहेगा इनटू में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इक्वल टू K और Q1 Q2 एज इट इज, और अपॉन में देखिए स्थिति सदिश को कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम ए बी बराबर 11वीं में आपने पढ़ा होगा तो हम क्या लिखते थे, जो लास्ट में है उसको पहले लिखते थे, यानी बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश, है ना, ऐसे ही लिखते थे। अब यहां तो ऑलरेडी दिया है, ठीक है, देखो ये पीछे ही वाला है ना, ये पीछे ही वाला है ना R2, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है तो लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, ये लिख देंगे और इसका क्यूब लगा देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह भी इसकी जगह लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया भाई साहब, ये हो गया अपना Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना F12 वेक्टर इक्वल टू K आएगा, और Q1 Q2 एज इट इज अपॉन में क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आपका होल क्यूब, सॉरी दोबारा लिख देता हूं, और यहां पर आ जाएगा अपना R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका सदिश निरूपण, समझ गए, ये हो गया आपका कूलॉम का सदिश निरूपण। यहां पर देखिए ये Q1 के कारण पहले निकाला, ये हो गया Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो 2 के कारण पहले पर, तो उल्टा लिखते हैं, समझ गए ना, तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ये आपका हो गया सदिश निरूपण, कूलॉम के बल का सदिश निरूपण। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।